लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि आज देश में जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। 23% जीएसटी कलेक्शन महाराष्ट्र से होता है। उसके बावजूद भी हम क्या देख रहे हैं कि दो बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के हाथ से चले जाते हैं, गुजरात के पास चले जाते हैं। इसका आप क्या जवाब देंगे? और आपकी सरकार आने के बाद ये प्रोजेक्ट चले गए, इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। दो बड़े प्रोजेक्ट, एक वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट था, सेमीकंडक्टर पॉलिसी का पहला प्रोजेक्ट इंडिया में आ रहा था। दूसरा प्रोजेक्ट जो टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट था, जो नागपुर के लिए कोशिश की जा रही थी, वो भी गुजरात चला गया। आप ही बताओ मुझे, क्या 2-3 महीने में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और जाते हैं क्या? 2-3 महीने में? हमारे 3 ही महीने सरकार हुई, क्या इतने में बड़े बड़े प्रोजेक्ट इधर से हम लोग उनको भेज दिया उधर? ऐसा होता है किधर? अनिल अग्रवाल के साथ मैंने खुद बात की हुई है। वो जब प्रदेश में थे, उनको कहा मैंने, तो बोले देखिए हमें जो यहाँ पर रिस्पांस मिलना चाहिए था, सहयोग मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। मैं खुद इस बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की। उन्होंने कहा शिंदे जी देखो, उनकी कोशिश थी महाराष्ट्र में, लेकिन जैसा सहयोग उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। लेकिन आगे महाराष्ट्र के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम देंगे। और तभी अनिल अग्रवाल जी को क्या पता था कि सरकार बदलेगी? उनको लगा ये सरकार चलते रहेगी, हम यहाँ अगर निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। और दूसरा जो एयरबस का, तो 27 जुलाई में 2021 में एमओयू हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री उनका अभी अनिल अग्रवाल के ट्वीट में भी कहा है कि कई महीने पहले हमने वहां पर जाने का निर्णय फैसला लिया। ये देखिए आरटीआई में पूरा सब दूध का दूध सब सच्चाई आ जाएगी, आ गई है। वो तो हो गया ना, लेकिन आगे क्या होगा? उसमें हम जाते नहीं। चलो ठीक है, हम टीका टिप्पणी नहीं करते। गया प्रोजेक्ट, उसका दुख हमें भी है। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस महाराष्ट्र में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोटेंशियल है, स्किल्ड मैन पावर है, सब कुछ है। हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देने का काम करो। तो उन्होंने कहा है आप चिंता मत करो, हम बिल्कुल यहाँ बड़े प्रोजेक्ट भेजेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अभी आपको मैं बताऊंगा, जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग जो है, पिछले सरकार ने 18 महीने नहीं ली थी, हम लोग ने तुरंत ली। 10 कंपनियां थी, उनको 25,668 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कमिट कर दिया, काम शुरू हो जाएगा। 18 महीने में हाई पावर कमेटी नहीं। आदित्य ठाकरे तो कह रहे हैं कि डवोस में उनकी बात हुई थी अनिल अग्रवाल के साथ में, वो कह रहे थे कि हम तो यहां आने वाले हैं। एमओयू तो बहुत हो गए, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन भी होना जरूरी है। तो आप ये वादा करते हैं कि अब इसके आगे जो एमओयू होगा उसका इंप्लीमेंटेशन भी हो जाएगा? अब तो गुजरात के चुनाव तो हो जाएंगे। 100% होगा। अभी मैं कल का ही बात बताऊंगा। लोग तो आरोप लगाते हैं कि गुजरात चुनाव की वजह से जा रहे थे। देखो आरोप उसमें मैं जाता नहीं, आरोप का जवाब तो मैं काम से दूंगा। ये जो बीकेसी की एक जमीन थी, वो कई बार उसका टेंडर निकला, वो क्यों नहीं आ रहा था इन्वेस्टर? अभी हम लोग ने कोशिश की, तुरंत 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है। वहां पर 5-6 हजार लोगों को नौकरियां मिलेगी। क्यों? पॉलिसी चेंज हो गई, पॉलिसी पैरालाइज हो चुकी थी, हम लोग ने बदलाव लाया है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का हम लोग ने अनाउंस किया अभी, अर्बन डेवलपमेंट ने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये देखो, हम लोग पूरी कोशिश हमारी है। पूछ रहा है कि वो समृद्धि हाईवे जो आपका पेट प्रोजेक्ट है मुंबई नागपुर वाला, वो कब खुलेगा? क्यों नहीं उसका उद्घाटन हो रहा है? खुलेगा, अभी पूरी तैयारी में है, खुलने की तैयारी। समृद्धि हाईवे आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ हाईवे नहीं है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। 700 किलोमीटर की दूरी का ये प्रोजेक्ट है, जिसको 15 घंटे लगते थे, आज 6 से 7 घंटे में ये सफर लोग ट्रेवल करेंगे। और वहां पर 18 से 20 नोड बना रहे हैं, टाउनशिप होगी, ग्रोथ सेंटर होंगे, लॉजिस्टिक पार्क होंगे, नॉलेज सिटियां होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सब होगा। सिर्फ किसान लोग खुश हो गए, समृद्धि हो जाएगी, प्रोसेसिंग यूनिट हो गए। ये तो गडकरी जी की भाषा, मल्टीनेशनल कंपनियां वहां आएगी। गडकरी जी का क्या बोले? मैंने कहा गडकरी जी की भाषा बोल रहे हैं। गडकरी जी हमेशा गडकरी जी कर रहे हैं ना, एमएसआरडीसी उनके पास था पहले, जो मेरे पास है, और जो डिपार्टमेंट मेरे पास था वो तो पूरी तरह खत्म हो चुका था। गडकरी साहब ने तो उसको आप बहुत ऊंचाई पे लेके गए थे, लेकिन पिछले पीरियड में सब खत्म हो चुका था। मुझे वो सौंप दिया। फिर देवेंद्र जी ने मुझे मौका दिया, जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं एमएसआरडीसी का मंत्री था,
वो काम करने का मौका दिया तो रिकॉर्ड टाइम में लैंड एक्विजिशन किया हम लोग ने, और 55,000 करोड़ की लागत से वो जो प्रोजेक्ट है अभी शिरडी तक खुल जाएगा और उसके बाद अगले साल में पूरा क्लियर हो जाएगा। वो एक इस पूरे, अब वहां देखो अभी इंडस्ट्री किधर है, ठाणे, रायगढ़, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, बराबर। अभी ये हाईवे के वजह से जेएनपीटी नजदीक आ गया, ड्राईपोर्ट नजदीक आया, कनेक्टिविटी हो जाएगी, लोग आए जाएंगे, गाड़ियां चलती क्या, मैं चलाया गाड़ी उस पर, एकदम बिल्कुल पेट का पानी भी नहीं हिलता है सर, वर्ल्ड क्लास रोड है। ये बनाया तब विरोध किसने किया था, आप बता दीजिए किसने किया। क्यों बताऊं मैं, जिनको पता है सबको क्या है। लेकिन तभी से आपका और फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस का अलायंस चल रहा है, पहले से है ना, हम लोग साथ में है ना, हम लोग वो भी एकदम प्रोएक्टिव है। और उनके हम लोग ये राज्य के लिए उन्होंने कितने प्रोजेक्ट शुरू किए, उस वक्त मेट्रो शुरू किया, समृद्धि शुरू किया, मुंबई पुणे जैसा जब भी हमारे शिवसेना प्रमुख जी के संकल्पना में नितिन गडकरी जी ने बनाया। आप जानते हो मुंबई पुणे पहले बनाया, उसके ऊपर आरोप लगाया 55 फ्लाईओवर क्यों बनाया, कौन जाएगा उसमें। लेकिन आज मुंबई पुणे डेली अप डाउन करा, मपोलवार इधर बैठे शिंदे जी, एक ही मिनट, हाँ। वहां पुणे में आईटी पार्क हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई, रियल एस्टेट बूम हो गई, सर्विस इंडस्ट्री आई। तो हम लोग अभी मुंबई पुणे में भी मिसिंग लिंक कर रहे हैं। दुनिया का सबसे विड्थ वाला जो टनल है हम बना रहे हैं, लोनावाला लेक में से 200 मीटर नीचे, उसके वजह से पुणे 25-30 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे।